जय गेलवे, जय भारत। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का जो टॉपिक है, वो है होम मीटिंग करनी कैसी होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आज हमने उसी के बारे में बात करनी है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं सेशन लूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं बता पाऊँगा कि होम मीटिंग कैसे होती है। जब आप किसी के साथ वन टू वन मीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है, ठीक है ना? तो शुरू करें। और मेरी आवाज़ आ रही है? कोई अपना हाथ रेज़ यस करे सर, आ थोड़ा। रही है। मैम आ रही है आपके सर। अलावा आ रही है, अच्छा, ओके, चलिए, प्लीज़ आप लोग ओके। जो हैं अभी साथी, उनमें से कुछ लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं, सर जी, की जी, आवाज़ क्लियर है। हैंड रेज़ कर रहे हैं मैम वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। यहाँ सोनिया जी ने हाथ खड़ा किया है और आई थिंक ये कोई ममता जैन है। चलिए, ग्रेट जी, थैंक यू सो मच। तो सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले। आपको मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा सबसे पहले। छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा और अगर मौका लगेगा तो एंड में एक बहुत खूबसूरत स्टोरी भी सुनाऊँगा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है? और अगर टाइम ना रहा तो स्टोरी नहीं सुना पाऊँगा, हालाँकि बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। तो एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम गेस्ट से मीटिंग कैसे करनी होती है, वन टू वन, ठीक है? तो उस पे बात करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं बात को। आप जानते हैं कि आपने क्रिकेट मैच सब लोगों ने देखा हुआ है। देखते हैं ना क्रिकेट मैच? तो क्रिकेट मैच कभी ना कभी आपने देखा भी होगा, खेला भी होगा। अब क्रिकेट मैच के अंदर बहुत बड़ा एक नाम है सचिन तेंदुलकर, उसके अलावा विराट कोहली हैं और और भी बड़े सारे नाम हैं, मेरे को ज़्यादा नाम नहीं पता। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सब लोग कामयाब क्यों हैं? चाहे विराट कोहली है, चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे हरभजन सिंह थे या धोनी थे या क्रिकेट मैच में जितने भी लोग हैं, ये कामयाब क्यों हैं? इनका नाम क्यों है? ये पैसा क्यों बना पाए? उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है। वो वजह क्या है कि उन्होंने ना जितने भी कामयाब हैं क्रिकेट इंडस्ट्री में, वो सारे के सारे इसलिए कामयाब हैं क्योंकि इन लोगों ने जो इंडस्ट्री कहती है यानी कि क्रिकेट मैच के जो नियम कहते हैं, उन्होंने उस पे काम किया और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस की, वो अपनी नेट प्रैक्टिस की। और जैसे ही उन्होंने नेट प्रैक्टिस करनी शुरू की, लगातार की, वो कामयाबी की श्रेणी में चले गए। अब ये कामयाबी की श्रेणी में क्यों गए? क्योंकि उनको एक बात पता है, उनको एक बात क्लियर है कि अगर हम नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम इस इंडस्ट्री से यानी कि क्रिकेट इंडस्ट्री से आउट हो जाएँगे। 2 तरह का आउट होता है। एक आउट जब आप खेलने जाते हैं और आपकी विकेट गिर जाती है, यानी कि आप किसी बॉल पे आउट हो जाते हैं, तो आप उस टाइम पे उस मैदान को छोड़कर बैक टू पवेलियन चले जाते हैं। और एक आउट होता है, जो कि आप लगातार परफ़ॉर्म नहीं कर रहे होते, ध्यान नहीं दे रहे होते, तो आप उस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। अब जितने भी लोग यहाँ पर कामयाब हुए हैं क्रिकेट इंडस्ट्री में, उन सब ने नेट प्रैक्टिस की, यानी कि उन्होंने फ़ोकस्ड होकर काम किया। अगर आप लोग भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और गैलवे कंपनी के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी का पहला नियम है, वो है कि आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिस होती क्या है? प्रैक्टिस होती है, आपको ट्रेनिंग सेशन के साथ रहना है और साथ में फील्ड पे काम करना है। जब आप ट्रेनिंग सेशन को लगातार करते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यानी कि अगर ऐसे मैं बात करूं, सचिन तेंदुलकर अगर मैच के अंदर बहुत बेटर तरीके से रन बनाते हैं या विराट कोहली रन बनाते हैं, तो उसके पीछे उनकी नेट प्रैक्टिस है। उसी तरीके से अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। क्योंकि जैसे-जैसे आप ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको लोगों से बात करने का तरीका पता लगेगा। और अच्छी बात बताऊं, जितने भी लोग क्रिकेट इंडस्ट्री में खेलते हैं, जब वो आउट हो जाते हैं, तो आउट होने के बाद ना वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं या वो किस्मत को दोष नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं,
वो बेसिकली क्या करते हैं, उनको उनकी वजहें पता होती हैं, वो वजह क्लियर होती है और उसके बाद वो दोबारा प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। अगर आपका कोई गेस्ट आपके साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता, उसके पीछे दोनों वजहें हैं। जुड़ने के पीछे भी वजह है और नहीं जुड़ने के पीछे भी वजह है। अगर आप उसको बैलेंस करके समझ गए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे जाने वाले हैं। और गैलवे आपकी इतनी शानदार कंपनी है, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप उस फ्यूचर के अंदर अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हैं। बस आपको इस इंडस्ट्री के नियम के साथ काम करना है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, जब आप किसी के घर पर जाते हैं या किसी को बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं वन टू वन मीटिंग करना। एक मीटिंग होती है जब हम किसी को, गेस्ट को अप्रोच करते हैं और उसे ऑफिस लेकर जाते हैं और ऑफिस में सारा वो सिस्टम देखता है। और जब वो सारा सिस्टम देखता है, तो देखने के बाद वो वहां पर पॉजिटिव होकर ज्वाइन करता है। मगर आपको मैं बताऊं, इंडस्ट्री का पैटर्न बदल चुका है। आज हर व्यक्ति को आप अप्रोच करके ऑफिस तक नहीं ला सकते। मगर आज की डेट में क्या है कि हर व्यक्ति के पास टाइम लिमिटेड है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है वन टू वन मीटिंग। जो पहला नियम है, वन टू वन नियम, वन टू वन मीटिंग। जब आप वन टू वन मीटिंग करने जाएंगे, तो आपके पास कितनी जानकारी है, क्या चीजें हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। अब वन टू वन मीटिंग में आपको करना क्या है, उसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो कि मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, वो ये गलतियां करते हैं। हमने भी की थी, मगर हमें टाइम रहते धीरे धीरे हमें भी अपनी गलतियां समझ आनी शुरू हुई। क्यों? गलतियां क्यों समझ आनी शुरू हुई? क्यों? क्योंकि हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, अपनी अपलाइन को सुनना शुरू किया, मानना शुरू किया। तो उसके बाद पता लगा कि मैं कहां पर रॉन्ग हूं और कहां पर मैं राइट हूं। तो वन टू वन पहला स्टेप है जो आपको करना है। अब वन टू वन में जब आप मीटिंग करने जाएंगे या आप किसी को अपने घर पे बुलाएंगे या जाएंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो वन टू वन मीटिंग होती है, वो किसी दुकान पे नहीं होती है, ना रेस्टोरेंट के अंदर होती है, ना किसी होटल के अंदर होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आपने ना तो किसी दुकान पे करनी है, ना रेस्टोरेंट पे करना है, ना किसी पार्क के अंदर करनी है मीटिंग। क्योंकि जब आप किसी को पार्क में, रेस्टोरेंट पे या किसी शॉप पे बताएंगे, तो वहां पर वो व्यक्ति जो आपका जानने वाला है, वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? आइए इसको समझते हैं। अगर आप किसी की शॉप पे गए, आप उसे पूरा बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं और जैसे ही आप किसी पंच लाइन पे आते हैं जिससे आपको लगता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है, और इन बिटवीन क्या होगा, उसका कोई कस्टमर आ जाएगा, तो वो सबसे पहले सारी चीजों को छोड़कर कस्टमर को अटेंड करेगा। और जैसे ही वो कस्टमर को अटेंड करेगा, तो उसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और आपकी बात वहीं पे कट जाएगी। इसलिए आपने जो प्लान है वो शॉप में नहीं करना। दूसरी जगह रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के भी प्लान नहीं करना। रीजन, क्योंकि जब रेस्टोरेंट पे आप प्लान करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, तो उस व्यक्ति का, सुनने वाले का जो फोकस है, वो आउट होगा। तो जब वो, उसका फोकस सही जगह पे नहीं होगा, तो वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसको आपकी बात वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। और तीसरी चीज है, वो है पार्क। पार्क में भी आपने बिजनेस प्लान नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि जो पार्क है वो भी पूरा एक ओपन एरिया, वहां पर भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं, उसका ध्यान डाइवर्ट होगा। अगर आप वन टू वन प्लान कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहली जगह है, वो है आपका अपना घर। जब आप अपने अपने घर पे किसी को इनवाइट करते हैं, तो एक व्यक्ति जब चलकर आपके घर पर आएगा, इसका मतलब वो कुछ सुनना चाहता है, वो कुछ जानना चाहता है, इसीलिए वो चलकर आ रहा है। और दूसरी चीज इसी के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव जगह मानी जाती है, वो हमारा ऑफिस है। जब एक व्यक्ति वहां पर चलकर आता है, सारी चीजों को देखता है, तो वो सेल कन्वर्ट होती है, यानी कि वो चलकर वहां तक आया। उसी तरीके से सबसे बढ़िया जो जगह है सेकंड नंबर पे, वो है आपका घर। उसके अलावा, इसके अलावा तीसरी जगह है आपकी अपलाइन का घर। आप वहां पर भी बुला सकते हैं। चौथी जगह है
आपका जहां पर भी गैलवे शॉप्स खुली हुई हैं, आप वहां पर बुला सकते हैं। जब आप वहां पर बुलाएंगे तो आप उसे प्रोडक्ट वगैरह वो सारी चीजें दिखा पाएंगे, मगर ना तो आप पार्क में दिखा पाएंगे, ना शॉप पे दिखा पाएंगे, ना ही किसी रेस्टोरेंट पे दिखा पाएंगे। तो वहां पर उसको क्लियर नहीं होगा, और जब उसे क्लियर नहीं होगा तो वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपने अगर वन टू वन मीटिंग करनी है तो किन जगहों से बचना है, वो है शॉप, रेस्टोरेंट और पार्क। इसके अलावा आप अपने घर पे बुला के कर सकते हैं मीटिंग, जो कि सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है ऑफिस के बाद, या फिर आप गैलवे शॉप में बुलाकर मीटिंग करके प्लान कर सकते हैं वहां पर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आखिरी जो चीज हम जिसको अवॉइड करते हैं वो है हम गेस्ट के घर जाने को अवॉइड करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बहुत दूर रहता है, तो वो चलकर ऑफिस तक नहीं आता, या वो आपके घर नहीं आता, तो वो अपने घर बुलाता है। मगर होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर बुलाता है तो उसका सुनने का, जो समझने का लेवल होता है वो वैसा नहीं होता। मगर जब कोई व्यक्ति आपके पास चलकर आता है तो व्यक्ति का थॉट ऑफ माइंड अलग होता है, उसको कुछ सुनना है, समझना है, उसे कुछ जानना है। तो अगर आप कहीं सब चीजें, अगर आपका घर पे मीटिंग नहीं हो रही है और वो गेस्ट आपके अपने घर बुला रहा है, तो हम वैसे कोशिश करते हैं कि हम वहां नहीं जाते। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा व्यक्ति है जिसमें जाना जरूरी है, तो आप जा सकते हैं। नहीं तो आप इन जगहों पे जब बुलाएंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया है आपके साथ, तो आप चाहे रेस्टोरेंट पे बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो शॉप पे बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो पार्क में बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं। मगर जब अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा और आप उसे डेमो प्लान करने की सोच रहे हैं, तो आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जुड़ने के बाद तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके दुकान पे जाकर, उसकी रेस्टोरेंट पे जाकर या पार्क में बैठकर। मगर आप उसे सोचें कि आप पहले से ही डेमो और प्लान पार्क या रेस्टोरेंट में देंगे तो रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये पहला स्टेप था जो वन टू वन में हमें ध्यान रखना होता है। दूसरा स्टेप होता है सीनियर से। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, वो क्या है कि सीनियर से वो पहले टाइम नहीं लेते, मगर वो पहले ही मीटिंग को फिक्स कर लेते हैं। वो फिक्स कैसे कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता। देखिए साहब, जब आपका सीनियर जिसे आप बुलाना चाह रहे हैं वो आपको आने के लिए मना नहीं करता, मगर आपको उनका शेड्यूल भी समझना है। मैंने इस इंडस्ट्री में बड़े सारे लोगों को पाया है, वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसमें से ये कॉमन प्रॉब्लम, ये गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो बिना सीनियर से टाइम लिए अपनी मीटिंग को सेट कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं, एक नया व्यक्ति जुड़ा और उसे कुछ नहीं पता, और उसने अपने जानने वाले व्यक्ति को बुलाया और घर पे बुला लिया, इनविटेशन दे दिया, और बिना सीनियर को बताए उसने इनविटेशन दे दिया। वहां पे क्या होता है, आपका गेस्ट नेगेटिव होता है। इवन आप, जो नया व्यक्ति होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। वो क्यों नेगेटिव होता है? वो इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि उसको नियम नहीं पता। अगर आपको मीटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपने सीनियर से टाइम लेना है। क्या पता, आप सोमवार का दिन मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपकी मंडे कोई गेस्ट है जिससे आप अपने घर पे बुलाकर मीटिंग कराना चाहते हो, और आप नए जुड़े हैं और आपको ज्यादा कुछ नहीं पता, और आप मीटिंग कराना चाहते हैं, और आपने सोमवार को अपने फ्रेंड को, अपने जानने वाले व्यक्ति को इनवाइट कर लिया, मगर आपने अपने सीनियर से टाइम लिए नहीं लिया, और 1 डेढ़ घंटे पहले आपने कॉल करा कि सर आप मेरे घर आओ, और मेरा जानने वाला जो फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, वो मेरे घर आ रहा है। मगर आपके सीनियर का तो ऑलरेडी कहीं पे टाइम फिक्स हो रखा होगा, क्योंकि आपका जो सीनियर है वो फ्री नहीं है, उसका अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसकी अपनी एक टीम है। तो हो सकता है उन्होंने अपना टाइम कहीं फिक्स कर रखा हो। अब होता क्या है, हम लोग खुद नाराज हो जाते हैं, किससे? अपनी अपलाइन से। मैंने अक्सर लोगों को पाया है, अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है, वो अपनी अपलाइन से नाराज होते थे, नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्यों? क्योंकि सर आप मेरे कहने पर आए नहीं। अरे बाबा, वो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं, मगर आपको पहले उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि क्या सर आपके पास टाइम है? इस दिन मेरा गेस्ट आने वाला है, क्या आपके पास समय है? आंसर आएगा हाँ या ना। आपका सीनियर आपको मना नहीं कर रहा, बस आपको भी उनकी जगह पर जाकर समझना है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी दिन
एक किसी की डाउनलाइन के अपलाइन बनेंगे, यानी कि आपकी जब टीम बनेगी तो आप भी उनके अपलाइन बनेंगे, आपकी भी मीटिंगें फिक्स होनी शुरू हो जाएँगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, जब मीटिंग करने जाते हैं या करवाते हैं तो उससे पहले आप सीनियर से टाइम लें। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, वो लोग क्या करते हैं, वो सीनियर से टाइम नहीं लेते और नाराज़ होते हैं। अरे बाबा, ये सब नहीं करना, आपको पहले से ही ये काम करना है कि उनसे टाइम लेना है। और अगर आपके सीनियर से आपका टाइम मिल रहा है, तो आपने फिक्स करना है टाइम, लॉक कर देना है और आपका सीनियर उस टाइम पे आएगा। बट इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या करनी है, वो है सीनियर का अपर हैंड सेट करना है, जो कि ज़्यादातर लोग ये काम नहीं करते हैं। वो बुला तो लेते हैं सीनियर को, मगर उसमें होता क्या है, गेस्ट को टाइम देते हैं वो 12 बजे का, सीनियर को बुला लेते हैं 11 बजे। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। और सीनियर वहां पर क्या कर रहा होता है, गेस्ट का वेट कर रहा होता है, जबकि होना क्या चाहिए, आपका गेस्ट उनका वेट करे। अब इसका सही तरीका क्या है, आपको ये बोलना है कि जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं या जा रही हूं, वो हमारी कंपनी के बहुत सीनियर पर्सन है, उन्हें कंपनी में काम करते हुए एक समय हो चुका है, वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छे लेवल पर पैसा भी अर्न कर रहे हैं। वो भी मेरी और आप ही की तरह एक टाइम पे जॉब करते थे या ये काम करते थे, और आज वो इस कंपनी में काम करके बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं। तो मैंने उनसे समय मांगा है। तो अगर मैं उनसे समय मांग कर उनसे उन्हें बुला रहा हूं या बुला रही हूं, तो आपको टाइम पर आना है। ये होता है अपर हैंड सेट करना, मगर ज्यादातर लोग ये काम नहीं करते हैं। होता पता है क्या है, कि जब हम ये काम नहीं करते तो सामने वाला व्यक्ति हमें ध्यान से सुनता नहीं है। आइए इसको थोड़े दूसरे तरीके से समझते हैं, एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपने स्कूल में जाना है और प्रिंसिपल से मिलना है, और जब आपको प्रिंसिपल से मिलना है, तो सबसे पहले आप स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल के गेट पे आपको एक चपड़ासी नजर आता है, जो गेट का दरवाजा खोलता और बंद करता है। आप जानते हैं, जब हम उससे बात करते हैं स्कूल के गेट कीपर से, तो हमारे बात करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। वो तरीका कैसे होता है? हम थोड़ा-सा आवाज ऊँची करके या थोड़ा-सा अलग बात तरीके से बात करते हैं। उसके बाद जब हम उससे बात करते हैं तो वो गेट खोलता है, फिर वो बोलता है कि आप आगे चले जाइए, वहाँ पर जाकर आपको प्रिंसिपल का रूम मिलेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आपको फिर एक और प्रिंसिपल के रूम से पहले आपको वहाँ पर एक पियोन नज़र आता है, जो प्रिंसिपल के रूम के वहाँ पर बैठा होता है। और जब आप उससे पूछते हैं, तो भी आपका जो बात करने का तरीका होता है, वो थोड़ा-सा अलग होता है। जब वो फाइनली आपको कहता है कि हाँ, प्रिंसिपल जो सर हैं, वो अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो उसके बाद जब आप वहाँ पर जाते हैं प्रिंसिपल के रूम में, तो वहाँ पर आप दरवाज़े को नॉक करके आप थोड़ा-सा डाउन होकर, हम्बल होकर बात करते हैं। मे आई कमिंग सर? यानी कि मैं अंदर आ जाऊँ, तब हमारा बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप जानते हैं, इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको 2 या 3 लोग मिलते हैं और आखिरी में प्रिंसिपल मिलते हैं। और जब प्रिंसिपल मिलते हैं और जब पियोन मिलता है आपको, चपड़ासी जो गेट खोलता है, उसमें उनसे बात करने का तरीका और पियोन से बात करने का तरीका और फाइनली प्रिंसिपल से बात करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल का जो ओहदा है, वो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वाला है। यानी कि आपके दिमाग में पहले से ये बात सेट है कि मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ, वो मुझसे सुपीरियर है। ऐसे ही जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है, ये अपर हैंड का बिज़नेस है। अपर हैंड का बिज़नेस यानी कि आप जिस सीनियर से मिलवाने जा रहे हैं, हमें उनका अपर हैंड सेट करना है, कि देख भाई, मैं जिससे तुझे मिलवाने वाला हूँ, वो बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है। उन्हें इस इंडस्ट्री, इस बिज़नेस का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर तेरे कोई सवाल या जवाब कुछ भी हो, तो तू पूछियो उनसे, मगर वो सवाल करियो जिसका कोई लॉजिक हो। इलॉजिकल कोई भी क्वेश्चन मत करियो।
तो जब हम ऐसा अपर हैंड सेट करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में वो बात जाती है और वो फिर बैठ के तरीके से सुनता है। और जब वो सुनता है, तो वो प्रॉपर बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझता है और उसके बाद वो सेल क्लोज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मगर मैंने पाया है बड़े सारे लोगों को, वो करते क्या है, वो बिना अपर हैंड सेट किए सीनियर को बुलवा लेते हैं और सीनियर उनका वेट कर रहा होता है। और जब वो वेट करते हैं, तो वो उस बात पे वज़न नहीं आ पाता। यानी कि जो सीनियर उनको बताना चाह रहा है, वो पहले से ही आपने उनका अपर हैंड डाउन कर दिया। जबकि हमें क्या करना है, हमें अपने सीनियर का अपर हैंड डाउन करना है। मैंने इस इंडस्ट्री में बड़े सारे लोगों को ये भी पाया है कि अगर आपकी अपलाइन आपसे 1 हफ्ते पहले भी जुड़ी है, तो वो उसको अपलाइन प्रॉपर तरीके से नहीं मानते। जबकि हमें क्या करना है, अगर आपका एक व्यक्ति 1 हफ्ते पहले भी जुड़ा है, तो यकीन जानिए साहब, वो 1 हफ्ते आपसे ज़्यादा जानकारी रखता है। अगर वो 1 दिन पहले भी जुड़ा है, तो भी वो आपसे ज़्यादा जानता है। मगर बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन को अपलाइन मानना ही नहीं चाहते। और फिर जब हमें रिजल्ट नहीं आते, तो हम सारा का सारा दोष कंपनी को और अपलाइन को ब्लेम करने में सारा झोंक देते हैं। जबकि हमें करना क्या है, हमें कामयाब होने के लिए हमें वो सारे नियम पे काम करना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ आने में और समय लगेगा। और जबकि हम क्या यहाँ पर क्या करने आए हैं, हम एक बहुत बड़े नेटवर्क को डेवलप करने आए हैं। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, गैलवे के अंदर जितने भी लोग हैं, जो कामयाब हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, आप उनमें एक चीज़ कॉमन पाएँगे, वो लोगों के पास एक बहुत बड़ी टीम है और जिस टीम बनने के बाद उनके पास पैसा आ रहा है। यानी कि अगर हमें भी अपनी एक टीम क्रिएट करनी है, तो हमें कंपनी के सिस्टम के साथ चलना है, ना कि हमें अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है। और ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं। देखिए साहब, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, मगर गलती को बार-बार दोहराने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता। आइए इसको मैं एक और एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, जो सुबह उठ के पहली बार भागने लगा पार्क के अंदर, यानी कि जॉगिंग कर रहा है और बहुत तेज़ी से भाग रहा है और भागते-भागते अचानक एक गड्ढा आ जाता है और जैसे ही गड्ढा आता है, वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और गिरता है और फिर वो खड़ा होता है, उस गड्ढे से बाहर निकलता है, फिर भागना शुरू होता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर दोबारा वो भागता है, उसी पार्क में जाता है और भागता है बड़ी तेज़ी से और फिर वो उसी गड्ढे के अंदर गिर जाता है और फिर वो खड़ा होता है, फिर भागता है। यानी कि आप उसे कैसे काउंट करोगे? उसे समझदार की श्रेणी में काउंट करोगे या उसे नासमझ की श्रेणी में काउंट करोगे? तो आंसर आएगा नासमझ की। रीज़न क्यों? क्योंकि उसे पहली बार तो पता नहीं था कि गड्ढा था। मगर जब वो दूसरी बार भी गया, भागा और उसके बाद भागने के बाद उस वो गड्ढे में गिरा, इसका मतलब वो उस गलती को दोबारा रिपीट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा साहब, हम काम करेंगे या काम करते हो हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। गलतियाँ रोज़ कीजिए साहब, मगर गलती को बार-बार रिपीट मत कीजिए। आपने नई गलती की, उससे आपको लेसन मिलेगा। मगर आप एक ही गलती को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं, आप बार-बार उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली ऑफ़िस में था और मैंने अपने जानने वाले को मिलवाना था, राजेश मोदी जी से, क्योंकि चाँस की बात है, राजेश मोदी जी वहाँ पर ऑफ़िस में आए हुए थे। और जब वो आए, तो मैंने सबसे पहले उनसे परमिशन ली, राजेश मोदी जी से, कि सर मेरा एक फ्रेंड है, जो आए हुए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मगर वो कभी आपसे मिले नहीं और चाँस की बात है कि आप ऑफ़िस के अंदर हैं और क्या आपके पास समय है? तो उन्होंने कहा आप 10 मिनट बाद आ जाना। पहली चीज़ क्या ली? मैंने परमिशन ली, यानी कि मैंने उनसे टाइम लिया। अब जब वो टाइम दिया, तो जो मेरा जानने वाला, जो मेरी टीम में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मैंने उन्हें क्या बोला
देखो मेरे वो दोस्त हैं, मैंने उन्हें बोला कि भाई देख, जिनसे मैं तुझे मिलवाने जा रहा हूँ, वो छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं है। वो कंपनी में पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे आज वो चांस की बात है कि वो ऑफिस आए हुए हैं और मैं तुझे उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। मैंने उनसे 10 मिनट का टाइम लिया है, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, उनके दिमाग में वो अपर हैंड सेट किया और उसके बाद जब मैं गया केबिन में, तो मैंने सबसे पहले दरवाज़े को नॉक किया और मैंने कहा, "मे आई कमिंग सर?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, आ जाइए सर।" मैं दोबारा मिला उनसे, हाथ मिलाया, फिर अपने जानने वाले को मिलवाया और मैंने उस टाइम पे उनका मोबाइल भी साइलेंट करवा दिया कि मैंने कहा जिनसे मिलवा रहा हूँ उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। और तब वो व्यक्ति उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था। सारा खेल क्या था, वो अपर हैंड का था। मैंने क्या किया, राजेश मोदी जी का अपर हैंड सेट किया। मैंने अपने सीनियर का अपर हैंड सेट किया। आपने भी यही काम करना है। जब आप होम मीटिंग करते हैं, तो होम मीटिंग करते समय आपने इन बातों को ध्यान रखना है। लकी सर बीच में वॉइस चली गई थी आपकी। अभी आ रही है मैम? हाँ जी, अब आ रही है। ओके, थैंक यू। तो मैंने भी मैं भी इन बातों का ध्यान रखता हूं, वैसे ही आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि कामयाब किसको होना है? आपको और हमें होना है कामयाब। यानी कि आपको और मुझे कामयाब होना है। तो कामयाबी का पहला नियम क्या है? कि जो नियम है, हमें उसे नियम से मानना है। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, लोग नियमों को ही नहीं मानना चाहते, मगर कामयाब हर व्यक्ति होना चाहता है। अब आप बताइए साहब, आप सब समझदार हैं। अगर हम नियम को ही नहीं फॉलो करेंगे, हम नियमों को मानेंगे ही नहीं, तो क्या हम लोग कामयाब हो जाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं साहब, हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें कामयाब होना है, तो हमें सबसे पहले जो कंपनी ने नियम बनाए हैं, हमें उनको मानना है। चलिए एक और उदाहरण देता हूं। आपने सड़क पर चलते हैं, हम सब लोग जाते हैं, स्कूटर, बाइक, गाड़ी चलाते हैं साहब, एग्री करते हैं, हमने देखा भी है। आपने देखा है, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रेड लाइट पे खड़े होकर वेट करता है और दूसरा वो जो रेड लाइट को जंप करता है। अब एक बात बताइए, एक्सीडेंट होने के चांसेस किसके हैं? जो ग्रीन लाइट पे खड़ा है उसके, या रेड लाइट जंप कर रहा है उसके? तो आप पाएंगे जो रेड लाइट जंप कर रहा है, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो नियम को तोड़ रहा है। अगर हम भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो नियम बनाए गए हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग कामयाबी की श्रेणी में नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है, हमें अपने आप को कामयाब करना है। हम किसी को कामयाब करने नहीं निकले, हम खुद कामयाब होने आए हैं। जब हम खुद कामयाब होंगे, तो हमारे फेलियर से लोग सीखेंगे। यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस है, लोग उससे सीखेंगे। एग्री करते हैं? मैं भी जो आपको बता रहा हूं, मैं भी अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं। यानी कि मैं किन चीजों से फेल हुआ, मैं वो आपको बता रहा हूं। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे आपके लिए रिजल्ट बेहतर होने लग जाएंगे। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ग्रीन लाइट पे खड़ा होना है या रेड लाइट को जंप करना है। ये चुनाव हमारा है। यानी कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी कामयाबी हमारी किस पर निर्भर करती है, वो हमने डिसाइड करना है। इसी के अंदर अगला नियम है, जब आप होम मीटिंग करते हैं, तो होम मीटिंग करते समय हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, वो है, मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि या तो वो मीटिंग कराते नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, और अगर कराते हैं मीटिंग, तो वो इकट्ठे ही 8-10 लोगों को बुला लेते हैं। साहब मैं मना नहीं कर रहा, हमारा प्रोफेशन है, लोगों से मिलने का ही प्रोफेशन है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। मगर अगर आप एक साथ 8-10 लोगों को बुलाकर मीटिंग करा रहे हैं, तो साहब हम गलत ट्रैक पे हैं। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि सर बड़ी दूर से आएंगे, और दूर से चलकर आएंगे, तो एक साथ लोगों को बुला लो और सर एक साथ लोगों को बताएंगे और मोटिवेट करके उनको ज्वाइन कर देंगे। साहब आपको एक बात बताऊं, आपकी अपलाइन को नॉलेज है,
मगर वो भगवान नहीं है। वो भी लोगों से मिलेंगे और लोगों को वही कॉन्सेप्ट बताएंगे जो जिसे आपने सुना और जिसकी वजह से आप जुड़े हैं। बस सिर्फ क्या है कि जब हम 8-10 लोगों को इकट्ठा करते हैं तो उसमें कोई एक आधा व्यक्ति जरूर नेगेटिव निकलेगा और नेगेटिव व्यक्ति उन सबको खराब कर देगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी से 35 गुना ज्यादा ट्रेवल करती है, यानी कि वो तेज भागती है। लोग हमेशा नेगेटिव चीज को पहले एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव को बाद में देखते हैं। आप चाहे न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, आपको न्यूज चैनल के अंदर जितनी भी न्यूज नजर आएंगी वो ज्यादातर नेगेटिव नजर आएगी, पॉजिटिव बहुत दूर दिखेगी आपको। यानी कि हर व्यक्ति नेगेटिव चीज को ज्यादा पकड़ता है। अगर आप 8-10 लोगों को इकट्ठा बुलाकर मीटिंग करा रहे हैं तो भी गलत है। आपने क्या करना है, अपने सीनियर से टाइम लेकर उसको फिक्स करना है। चाहे भले ही आपके पास 4 मीटिंग है या 5 मीटिंग है या 10 मीटिंग है, आप स्लॉट में कीजिए। हर एक एक डेढ़ घंटे के टाइम पे आप बुक कीजिए और सर अपने सीनियर को बता दो, सर आज मेरी इतनी मीटिंग है। तो उससे क्या होगा, आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। और हम लोगों का फोकस क्या है, ज्यादा लोगों से मीटिंग ना करके अपने कुछ लोगों से मीटिंग करके हमें रिजल्ट निकालना है। हमें 100 लोगों तक नहीं जाना, हमें कुछ ही लोगों पे जाकर अपने लोगों को जोड़ना है, यानी कि मीटिंग हमारी सक्सेसफुल हो। मगर बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, एक साथ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बुला लेते हैं और उन्हीं में से एक या दो व्यक्ति नेगेटिव होते हैं और सबको वो पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं होता, उनकी कोई थॉट नहीं होती, उन्हें लाइफ में कहीं नहीं जाना, उन्हें जाना नहीं और दूसरे को जाने नहीं देना। तो आपने क्या करना, अगर मीटिंग करानी है तो कोशिश करनी है 2 या 3 लोगों को करानी है एक बार में। और ये भी कोशिश कीजिए, जब आप 2 या 3 लोगों को बुला रहे हैं तो इसमें ज्यादा कोशिश कीजिए वो एक दूसरे को ना जानते हो, क्योंकि एक दूसरे को जानते होंगे तो वो दूसरे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, वो उसको भी कंफ्यूज करेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि 2 या 3 लोगों को बुलाएं एक बार में। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब इकट्ठे लोग आते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ लोग नेगेटिव होते हैं और वो बाकियों को खराब करते हैं। बल्कि ये तो, अगर मैं ऐसे बोलूं, आप अपने सीनियर के लिए काम आसान कर रहे हो, मगर साहब आप समझिए, आपका सीनियर जो आ रहा है ना, वो मीटिंग करके आपको रिजल्ट निकाल कर देने के लिए आ रहा है, ताकि आपको सीखने समझने के लिए मौका मिले। क्लियर है? इसके बाद अगली चीज है, जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने बड़े सर बहुत बार पाया है, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो वहां पर बच्चे होते हैं और बच्चे क्या करते हैं, वो इधर उधर खेलते हैं और वो वहां पर डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो शरारतें करनी है। तो आपने क्या करना है, अगर बच्चे हैं तो आपने उनको दूसरे रूम में बैठाकर कोई एक्टिविटी जोन बना देना है और उस एक्टिविटी में कुछ नहीं करना साहब, 5-5 10-10 रुपए की चॉकलेट आती है, जो विन करेगा उसको वो दे देनी है। मगर उनसे ये बात करनी है कि आप अपने उस रूम पे बैठकर ये एक्टिविटी करोगे, उसके बाद आपको ये विनर में चॉकलेट मिलेगी, चिप्स मिलेगा, वट जो भी है। क्योंकि ऐसे करने से आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जब आप बता रहे होगे या आपका सीनियर वहां पे बिजनेस प्लान कर रहे होंगे, डेमो कर रहे होंगे, इन बिटवीन वहां पर बच्चे आएंगे तो वो सारा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। हो सकता है आपकी अपलाइन, आपका सीनियर या आप खुद एक ऐसी पोजीशन पे आने वाले हो जहां से आपकी सेल कन्वर्ट होने वाली है, यानी कि आपको ज्वाइनिंग आने वाली है, वो ऑर्डर आने वाला है, इतने में उसका फोकस आउट हो जाएगा। और जबकि हमें क्या करना है, हमें उसका फोकस बनाकर रखना है। क्योंकि हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि उसमें होता क्या है जब आपका सीनियर वहां पे सेल क्लोज कर रहा होगा या आप कर रहे होंगे, उसी टाइम उनका फोकस आउट हो जाएगा। और फोकस आउट होने का मतलब है वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। और हमारा मकसद क्या है, देखिए हम ना एक व्यक्ति को ना एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
और जब हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, तो यकीन जानिए हम उसकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो आज की डेट में आसानी से किसी को नहीं मिलती। और गैलवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर लोगों का लाइफ बदला है और आप बदलते हुए देख रहे हैं। तो आप एक व्यक्ति को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, तो उसके लिए सीरियसनेस बहुत होना बहुत जरूरी है। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, उसी के बीच में वो अपना मोबाइल वगैरह चलाने लग जाते हैं, व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं। आपको साइलेंट होकर वहां पर वैसे ही बैठना है जैसे आप पहली बार उस मीटिंग में बैठे, सीरियस होकर बैठना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और करनी है, छठा पॉइंट, वो है वीकली सिस्टम तैयार करना है। ये वीकली सिस्टम होता क्या है? अगर आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर कोशिश कीजिए, जो आपकी टीम बनी हुई है, मान लीजिए आपकी 8-10 लोगों की टीम बन गई है, तो ये बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूं 8-10 छोड़िए साहब, अगर 4 लोगों की टीम बनी है, 4 छोड़िए साहब, 3 लोगों की टीम बनी है, 3 छोड़िए साहब, 2 लोगों की टीम बनी है, यानी कि आप और आपकी अपलाइन या आपकी डाउनलाइन। अगर आप 2 लोग भी हैं, तो आप एक वीकली सिस्टम बनाइए। इसे हम कहते हैं पावर हाउस। वीकली सिस्टम यानी कि पावर हाउस होता क्या है? ये बहुत शानदार है पावर हाउस। यहां से रिजल्ट बहुत ओरिएंटेड निकलते हैं। एक नेगेटिव व्यक्ति को भी आप पॉजिटिव रख सकते हो, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस माहौल का हिस्सा बनेगा, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। अगर आपका कोई जानने वाला व्यक्ति बाहर की दुनिया के संपर्क में रहेगा, तो वो नेगेटिव रहेगा। अगर वो पॉजिटिव माहौल के अंदर रहेगा, यानी कि उस पावर हाउस में रहेगा, तो उसको चार्जिंग मिलेगी। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि आप सबके पास फोन है और उसकी बैटरी कभी ना कभी डाउन होती है। अगर आपने पूरा दिन चार्ज किया और वो अगले दिन वो दोबारा बैटरी डिमांड करेगा चार्ज करने की। अगर आप उसे चार्ज नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाए। ऐसे ही आपका जो जानने वाला व्यक्ति है, जो नया जुड़ा है या गेस्ट है, अगर आप उसे उस पावर हाउस में रखेंगे, तो उसके पास जानकारी जाती रहेगी, और जानकारी जाती रहेगी तो वो इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव होगा। फिर उसको हाँ करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। मगर मैंने पाया है, बहुत सारे लोग वीकली सिस्टम पे काम नहीं करते। वीकली सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है जो कि बहुत बड़े नेटवर्क को क्रिएट कर सकता है, और ये आप अभी से शुरू करेंगे तो सबसे बेटर होगा। वहां पर आपने जाकर वीकली सिस्टम पे बैठना है, और कोई भी लूज टॉक नहीं करनी होती उस वीकली सिस्टम। आपने कामयाब होने की, मोटिवेशन की बातें करनी होती है, एक दूसरे को ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट करना होता है। वो वीकली सिस्टम अगर आप कर रहे हैं और उसमें आपका कोई भी दोस्त, रिलेटिव आता है, तो यकीन जानिए वो जुड़ जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को जो है माहौल ही उसको भाएगा। आप माहौल से अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप अगर आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में जब जाते हैं, किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं, और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, मगर जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तो हम जब जाते हैं तो जाने के बाद होता क्या है, हम 1 आध घंटे में खुद फील करने लगे थे कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। हम खुद डाउन हो जाते हैं। मगर इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, किसी पार्टी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, हम उस पार्टी फंक्शन में जाते हैं और वहां पे ऑलरेडी डीजे चल रहा है और बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, बट आपको झिझक हो रही है नाचने में, डांस करने में, एंजॉय करने में। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए और मेरा हाथ पकड़े और मुझे खींच के लेकर जाए, और उसके बाद तो स्टेज सबसे पहले आप ही तोड़ते हैं। फिर तो आप उतरने का नाम नहीं लेते। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरह के माहौल है। एक है जहां पे नेगेटिव वाइब्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, और एक ऐसी जगह वाइब्स है जहां पे पॉजिटिव वाइब्स है, वहां पे एंजॉय हो रहा है। तो आपने जो वीकली सिस्टम करना है, जो पावर हाउस है, वहां पर ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि वहां पर एंजॉयमेंट भी हो आपका, और साथ में
आप ट्रेनिंग में का भी हिस्सा बने। जब आप मिलकर ये सब चीजें करना शुरू करते हैं, तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आते हैं। और ये फैक्ट है, ये आते हैं, बट आते उन्हीं को है जो इन पे काम करता है। इसके बाद अगली चीज, वीकली सिस्टम तैयार करें जो पावर हाउस है। मीटिंग जब भी आप करें, जब 1 टू 1 मीटिंग करते हैं, या आप करते हैं या आपकी अपलाइन करती है, जो भी करता है, ठीक है? आपने पूरी कोशिश करनी है मीटिंग को 30 से 40 मिनट में वाइंड अप कर देना है। उसे खत्म करना है। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, वो एक बार गेस्ट के आ जाए उसको तो छोड़ते ही नहीं है 2-2 3-3 घंटे तक। साहब ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है। पहले अपलाइन समझा रही है, फिर वो खुद लगा पड़ा है, फिर वो 4 लोगों से और मिलवा रहा है। 2-2 3-3 घंटे उससे लगे हुए हैं। वो कहता है साहब आज तो आ गया, मगर दोबारा नहीं आता वो। आपने क्या करना है, 30 से 40 मिनट के अंदर बिजनेस प्लान खत्म कर देना है। और यकीन जानिए ये हो जाता है। बस सिर्फ क्या है, हमें उस बात को समझना है। क्योंकि आप जितना मर्जी ज्यादा कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला साहब। 2 घंटे 4 घंटे उसके साथ समय बिता लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ क्या करना है, 30 से 40 मिनट में अपना डेमो, प्लान, ये सब फिनिश कर देना है। मगर ज्यादातर लोग ये नहीं करते और उनको रिजल्ट नहीं आते। और जब रिजल्ट नहीं आते, वो फिर से ब्लेम कंपनी, इंडस्ट्री, अपलाइन, सीनियर, इन सबको करने लग जाते। ये 1 टू 1 का नियम है। आप किसी के साथ भी बैठो, 30-40 मिनट में खत्म कर दो। हाँ, सामने वाला व्यक्ति कुछ जानना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है, तो आप उसके सवालों का आंसर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बैठना चाह रहा है, 1 घंटा बैठना चाह रहा है, आप बिल्कुल समय दीजिए। अब होता क्या है, कई बार वो खुद ही हम बोलने लग जाते हैं। हमारा जैसे मान लीजिए अपलाइन आपका प्लान कर रही है और इतने में सर वो डाउनलाइन कहती है, "सर अगर कंपनी भाग गई तो?" सवाल गेस्ट का नहीं है, किसका है? जो जुड़ा हुआ है। वो कहता है यार, जो गेस्ट होता है वो कहता है जब इसको खुद भरोसा नहीं है, तो कंपनी भाग ही जाएगी। तो आपने उसके दिमाग में एक सवाल का जन्म दिया। यानी कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी। जब आपसे वो सवाल करे, तो आप उसका आंसर कीजिए। आपको पता लग जाएगा। जब आप लगातार मीटिंग करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। जब मैं 1 टू 1 मीटिंग करने बैठता हूँ, तो साहब मेरा एक नेचर है, अगर सामने वाला व्यक्ति सुनना नहीं चाहता ना, तो मैं उसे सुनाने में भी इंटरेस्टेड नहीं। चाहे मैं 10 किलोमीटर क्यों नहीं चल के गया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। क्योंकि मैं किसी के अंदर कब डाल पाऊँगा कोई बात को, जब वो सुनना चाहता हो। अगर वो सुनना ही नहीं चाहता, तो आप उसे जितना मर्ज़ी बोल दो, वो सुनेगा ही नहीं। तो पहले सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट समझना बहुत ज़रूरी है, कि वो कितना सुनना चाहता है। और आज की डेट पे तो ऐसा हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई छुपा हुआ बिज़नेस नहीं है। आज की डेट में सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, बड़ी सारी कंपनियां काम कर रही हैं मार्केट में। और अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि साहब कि ये वही कंपनी तो नहीं है, ये वही काम तो नहीं है, तो फिर मेरा सवाल ये होता है कि वही क्या? मेरा सवाल फिर वो होता है कि वही क्या? फिर वो बोलता है मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट सुने हुए हैं या देखे हुए हैं? ये पूरा अंदर जाना पड़ता है। तो सामने वाला अगर मना कर देता है कि मुझे नहीं सुनना, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जब वो सुनना नहीं चाहता तो मैं सुनाकर जबरदस्ती करके क्यों इंटरेस्ट लूं। मगर जो जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर है वो पीछे पड़ जाता है, सर इसे ये बताओ, उसे वो बताओ। साहब छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगली चीज है, इसके बाद अगर आपके गेस्ट के पास टाइम नहीं है, तो क्या करें? मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, गेस्ट के पास टाइम नहीं होता, फिर भी उसे लगे हुए हैं, रोकने में, करने में। कोई दिक्कत नहीं साहब, आपने अपने सीनियर को बुलाया है घर पे और आपका गेस्ट आया और 10 मिनट ही बैठ रहा है, तो हमें उसे बिज़नेस प्लान वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर हम लोग रिलेशन भी बना सकते हैं, उस व्यक्ति के साथ। सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बैठ जाएँगे। वो अगर पूछ रहा है, क्या काम है? सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ आप बता सकते हैं, सर आपने कुछ सुना हुआ है? हाँ, वो बोलेगा हाँ मैंने सुना हुआ है। क्या हम दोबारा बैठ सकते हैं? बोलेगा नहीं सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर।
अगर वो बैठना चाहता है, तो ठीक है सर, हम दोबारा बैठ जाएँगे। मैं फिर जब भी आऊँगा, मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर परेशान होने की या वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद अगली चीज़ है, चाय और बिस्कुट कब लेकर आना है, ये बड़ा डिपेंड करता है। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं और जब हम उसको कुछ बता रहे होते हैं, डेमो कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, इतने में भाभी जी या भाई साहब या आंटी जी, मम्मी जी, बुआ जी चाय-कॉफ़ी ले आती हैं। साहब चाय-कॉफ़ी पिलाना अच्छी बात है। आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आया है, आप उसे चाय-कॉफ़ी जो भी पिलाना चाहते हैं पिलाइए, मगर मीटिंग के बाद, मीटिंग से पहले नहीं। आइए इसको समझते हैं ये क्यों करना ज़रूरी है। अगर आप मीटिंग से पहले चाय पिला रहे हैं और अगर आपके गेस्ट के पास 15-20 मिनट आधे घंटे का समय है, तो आपका आधा समय तो चाय वगैरह में ही खराब हो जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब मीटिंग हो, तो पहले मीटिंग करने के बाद आपने चाय, बिस्किट वगैरह का इंतज़ाम करना है। और उसके अंदर भी आपने क्या करना है, सिर्फ़ चाय के साथ बिस्किट रखना है। आपने 10 तरह की चीज़ें नहीं रखनी है। क्योंकि गेस्ट सब कुछ नोटिस करता है, जो आपके साथ व्यक्ति आ रहा है, वो सब कुछ नोटिस करेगा। वो देखेगा कि साहब काम तो बढ़िया है, मगर मुझे 200 या 500 का पत्ता तो खोलना पड़ेगा, यानी कि नोट तो खोलना पड़ेगा और वो जुड़ेगा ही नहीं। और जबकि आपने क्या करना है, खातिरदारी करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर गेस्ट के लिए इतना मत कीजिए। आपकी अपलाइन नहीं है, तो भी इतना मत कीजिए। आपने करना क्या है, सिर्फ चाय और बिस्किट का इंतज़ाम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अगर चाय बिस्किट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है साहब, क्योंकि आपकी अपलाइन, आपका सीनियर चाय बिस्किट के लिए नहीं आया, वो अपने घर पे पीता है। बस सिर्फ क्या है, वो आपके बिज़नेस को बड़ा करने के लिए आया है, वो आपकी और अपनी टीम को क्रिएट करने आया है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर चाय लानी है, तो मीटिंग ओवर होने के बाद, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब अगर वो गेस्ट को सब कुछ बता दिया और बताने के बाद जब आपके घर में से कोई चाय लेकर आता है, तो हम उससे बोलते हैं, "सर बैठिए, मैडम बैठिए, आप चाय पीकर जाना।" और वहाँ पर जब हम चाय पीना शुरू करते हैं, तो 10-15 मिनट और बात हो जाती है और वहाँ पे हमारी पकड़ और बनने लग जाती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम बीच में ही चाय ले आते हैं। बीच में ही पानी ले आते हैं। पानी लाना है, पहले सर्व कर दीजिए। चाय लानी है, बाद में लाइए। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और आप देखिएगा, आप ये सब करने लग जाएँगे ना, आप पाएँगे, आपको रिज़ल्ट भी ड्रास्टिक आने लग जाएँगे। अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। मगर ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं। साहब गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता था ना, क्या हो गया? क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पता था। अब तो पता लग गया, बस इस पे काम करने शुरू कर दीजिए। आप पाएँगे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आज नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका बदल चुका है। आज हमें लोगों को अपने घर पर या उनके अपलाइन के घर पे बुलाकर हमें वो मीटिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। तो हमें उसके बेसिक नियमों को ध्यान रखना है। अगर हम उसके बेसिक नियमों पे काम नहीं करेंगे, तो हम कामयाबी से दूर हो जाएँगे और हम सब लोग कामयाबी तो होने आए हैं। उसके बाद अगला अगला नियम क्या है? वो है फ़ॉलो अप और क्लोजिंग। जब आप चाय पीते हैं आखिरी में, तो हम गेस्ट से सवाल करते हैं। बस हमें वहाँ पर वो फ़ॉलो अप बनाना होता है। वो क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग का मतलब हम उसके साथ क्लोज़ हो रहे हैं, यानी कि हम उसके जो भी डाउट्स हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं जुड़ रहा, तो फिर अगला नियम आपका आता है कि आपने उसे 48 घंटे के अंदर उसका फ़ॉलो-अप करना होता है। और जैसे ही आप फ़ॉलो-अप करते हैं, आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। सारा खेल आपके ऊपर आ जाता है, यानी कि गेंद अब आपके पाले पे आ गई है, अब आपने उसको कैसे सँभालना है। यानी कि 48 घंटे में आपने फ़ॉलो-अप करना है। और उसके बाद अगला जो नियम है, वो है ऑर्डर की डिमांड करना। मैंने पाया है, बड़े सारे लोगों को, लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं हमारे, मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है, वो बहुत बुरी तरह घबराते हैं। मीटिंग भी करा देंगे, सब कुछ कर देंगे, कैसे भी करके मीटिंग करा देते हैं।
मगर ऑर्डर की डिमांड करते हुए घबराते हैं। साहब घबराइए मत, ऑर्डर मांगते हुए कुछ नहीं होगा, या तो वो मना करेगा या वो हाँ करेगा, इसके अलावा उसके बाद तीसरा ऑप्शन नहीं है। मेरा कोई भी व्यक्ति मुझे हाँ या ना के अलावा कोई काम करता ही नहीं, क्योंकि मैं उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ता कि वो मुझे किसी तरीके की गोलीबाजी करे। गोलीबाजी का शब्द समझते हैं ना, यानी कि वो मुझे मिसगाइड करता रहे कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा, कब करूंगा। साहब नहीं, या तो तू हाँ कर या ना कर, और मैं इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन छोड़ता ही नहीं। अगर मैं ये पूछता हूं कि अगर तूने करना है तो मुझे ऑर्डर दे, आईडी दे। अगर काम करना है, कामयाब होना है, पैसा कमाना है, तो ये सब चीजों पे मैं बात करता हूं। तो आपको भी ऑर्डर मांगना है, घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना कर देगा, क्या फर्क पड़ गया। वो तो ना सुनने की तो हमें आदत है, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर ना शब्द वो सबसे पहले है। जिस व्यक्ति ने ना सुनने की आदत डाल दी, वो व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस में फेल हो ही नहीं सकता। मैंने अभी एक रिसेंटली मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली है कि मेरे गेस्ट ने मुझे हाँ किया या ना किया। वो जब आप सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री समझ आ चुकी है। इसके बाद अगली चीज है, अगर आखिरी वो है, अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में काम करते हुए आप वीक में अगर 2 लोगों को भी नहीं मिला रहे, तो यकीन जानिए आप फिर काम ही नहीं कर रहे। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें 1 हफ्ते में 2 लोगों को तो मिलवाना है। यानी कि पूरी अगर मैं बात करूं तो पूरे महीने में 8 लोग तो होने चाहिए, 8 से 10 लोग। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो बिजनेस है वो चलता किससे है, वो लोगों से चलता है। और अगर हम मीटिंग नहीं कर रहे, हम लोगों से बात नहीं कर रहे, यकीन जानिए हमारा बिजनेस ग्रोथ ही नहीं लेगा। तो एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में 2 लोगों से भी मीटिंग नहीं करा रहे, तो इसका मतलब काम ही नहीं कर। अगर मैं ऐसे बोलूं, पूरे महीने में अगर आप 2 लोग मिला रहे हैं, तो 8 लोग मतलब 4 महीने में मिल रहे हैं। तो हम रिजल्ट की कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? रिजल्ट तो साहब तब आएगा जब हम कंटिन्यूटी पे हम अपने लोगों को अप्रोच करके मीटिंग करना शुरू करेंगे। और आपको एक बात बताऊं मैं, बहुत गहरी बात है। जब आपका व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ते साथ ही वो आपको मीटिंग दे देगा। बस सिर्फ आपको मीटिंग की डिमांड कर, और मीटिंग के साथ आपको उसको ट्रेनिंग वगैरह में उन सब चीजों में रखना है इन्वॉल्व। जब आप ये सब चीजें करने लग जाएंगे नियम से, तो आप पाएंगे आपके लिए रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मगर मैंने पाया है बड़े सारे लोगों को, वो इस इंडस्ट्री के नियम पे काम नहीं करना चाहते। साहब अगर नियम पे काम नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं होने वाला। अगर हम ये सोचकर आए हैं कि हमें बड़ा पैसा कमाना है और हम हफ्ते में 2 मीटिंग भी नहीं कर पा रहे, तो फिर साहब हमारा नेटवर्क, हमारा बिजनेस बढ़ेगा कैसे? तो यानी कि आप एक ऐसा पौधा लगा रहे हो जिसको खाद, पानी सब कुछ आपने देना है। अब आप उसको कैसे दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी, यानी मैं ऐसे बोलूं कि गैल्वे में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिएगा, उनको चेक करके देख लीजिएगा, उन सब ने फ्लो में मीटिंग कराई है। ऐसा नहीं कि महीने में 1 मीटिंग करा रहे हैं और कामयाबी की बातें कर रहे हैं। नहीं साहब, उन्होंने फ्लो में मीटिंग कराई है। और नेटवर्क मार्केटिंग ऊर्जा का बिजनेस है, यानी कि ये फ्लो का बिजनेस है। फ्लो में काम होता है ये। इसकी अपनी एक चाल है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है, मीटिंग को ध्यान रखना है, और मीटिंग में इन नियमों को ध्यान रखना है। अगर आप इन नियमों को ध्यान नहीं रखोगे तो भी रिजल्ट नहीं आने वाला। और अगर आपकी डाउनलाइन कोई गलती कर रही है, तो उसको आपने टोकना नहीं है, उनको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना है और धीरे से उनको समझाना है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे, तो यकीन जानिए उनको भी ये समझ आने लग जाएगा। क्योंकि साहब एक बात समझ लीजिएगा, जैसे अगर आपकी डाउनलाइन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर गलती कर रहा है, तो आप पाएंगे वैसे ही आपने भी वो गलतियां की होंगी। बस सिर्फ क्या है, आपको समझ आया है, आ चुका है, आ रहा है,
उनको समझ आना है, आ जाएगा। बस सिर्फ क्या है, उनको कंपनी के सिस्टम के साथ जोड़ के रखना है। आई होप कि होम मीटिंग कैसे करनी है, क्या-क्या बातों को ध्यान रखना है, आई थिंक मैं अपनी बात को पूरी तरह आपको क्लियर कर चुका हूं। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। जय गैलवे, जय भारत। इसके अलावा मैं एक आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी बड़ी छोटी सी है और इस स्टोरी के अंदर ना बड़ा एक अच्छा मैसेज है। क्या सुनना चाहेंगे? हेलो, क्या यस सुनना सर, यस चाहेंगे? सर, चलिए, यस सर। सुना। एक बार एक राजा होता है और राजा की अपनी एक बेटी होती है। उसके पास लड़का नहीं होता, उसके पास बेटी होती है। राजा बहुत अच्छा राजा होता है और अपनी प्रजा का भी बड़ा ध्यान रखता है और प्रजा भी उसकी खुश रहती है। मतलब उसके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस तरीके से कोई पैसों या चीजों से दुखी हो। हर व्यक्ति अपने राजा से खुश था। मतलब एक पूरा राज्य खुशहाल था। और वो राजा एक उम्र के बाद ना वृद्ध हो जाता है, यानी कि बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो राजा को बड़ी टेंशन होती है। वो टेंशन क्या होती है कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है और साथ में मेरे बाद इस राज्य की गद्दी कौन संभालेगा। तो राजा क्या करता है, अपने मंत्री को बुलाता है और वो जिक्रा करता है कि इस राज्य की गद्दी कौन संभालेगा, वो उसके लिए बात करता है। और वो कहता है कि अब मुझे ना सन्यास लेना है। अब मैं थक चुका हूं, मुझे अब सन्यास लेना है और अब मैं चाहता हूं कि मैं पहाड़ों में जाऊं, उस जगह पे जाकर पूजा पाठ करूं। अब मैं और नहीं करना चाहता। तो मंत्री कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसका हल करता हूं। तो राजा क्या अनाउंस करता है, राजा कहता है कि कल सुबह सबसे पहले जो भी राज्य में आए, मतलब महल के अंदर आएगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा। और वहां पर महल में सबसे पहले एक व्यक्ति बहुत सुंदर मगर गरीब होता है, बहुत गरीब होता है, वो आता है और राजा उस व्यक्ति के साथ उसकी अपनी बेटी की शादी कर देता है। और जब वो शादी कर देता है, तो शादी करने से पहले जब वो उसे बोलता है कि मैंने अपनी बेटी का मतलब शादी तेरे साथ करना, तेरे तेरे साथ करूंगा अपनी बेटी की शादी। तो वो कहता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो कहता है, मैं कहाँ और आप कहाँ? वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं करूंगा और तूने राज्य सारा ये संभालना है। वो कहता है मैं कहाँ से संभाल पाऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मगर वो उसकी शादी उसके साथ कर देता है अपनी बेटी की। और जैसी वो शादी करता है, करने के बाद वो लड़का जो उनका दामाद होता है, वो सारी चीजें सीखना शुरू करता है। राजा तो चला जाता है शादी करके बेटी की और उसको राजा बनाकर चला जाता है। और जाने के बाद वो जो गरीब लड़का होता है, वो पहले मंत्री के साथ रहकर वो सारी चीजों को सीखता है, समझता है, सब कुछ ढंग से सीखता है। युद्ध करने की कला, सब जो एवरीथिंग काम होते हैं एक राजा के, वो सब सीखता है। और सीखने के बाद वो क्या करता है, उसकी प्रजा उससे भी खुश होती है। मगर वो क्या करता है, वो रोज या हर दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद वो महल के एक ऐसे कमरे में जाता है जहां पर कोई भी नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला इससे। वो महल के उस रूम में जाता है जिसमें कोई भी नहीं जाता। अब जब वो महल में लगातार उस रूम में जाता है, तो जाने के बाद उसके मंत्री पूछता है कि महाराज, आप कहां पर जाते हो? ऐसा क्या है उधर जो आप हमें बता नहीं रहे? मंत्री को लगता है कि वहां पर बहुत सारा पैसा है, राजा ने रखा है, पता नहीं क्या-क्या चीजें रखी है जिससे हमारा राज्य और खुशहाल हो सकता है। मगर जैसे ही मंत्री उससे पूछता है, तो वो राजा उसको डांट देता है। फिर दूसरा मंत्री का दूसरा सबऑर्डिनेट आता है, वो पूछता है, जो भी पूछता है वो उसे डांट देता है। अब वो सारे लोग मिलकर रानी के पास जाते हैं और रानी को वो सारी जो बात होती है वो बताते हैं। अब रानी एक दिन उससे पूछती है राजा से कि तुम ऐसे कमरे में जाते हो जहां पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, वहां पर है क्या? वो अपनी रानी को भी डांट देता है। एक बार होता है, दो बार होता है, फिर आखिरी में वो रानी को बोलता है चलो मैं तुम्हारे को वहां पर लेकर चलूंगा, बल्कि और मंत्री वगैरह को भी लेकर चलूंगा। अब जैसे ही वो
उन सबको लेकर उस कमरे महल के उस कमरे के अंदर जाता है, तो जाने के बाद वो उस कमरे का ताला खोलता है और वहां उस कमरे में कुछ नहीं दिखता। बस उस कमरे के अंदर उसे क्या नजर आता है, बाकियों को क्या नजर आता है, वहां पर उस गरीब लड़के के जो वो राजा बन जाता है, उसके वो कपड़े पड़े होते हैं। वो कपड़े कुंडी के साथ टंगे होते हैं और वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हमें तो लगा कि इस आपके इधर पता नहीं क्या-क्या चीजें पड़ी होंगी जो आप हमें बता नहीं दे रहे। वो कहता है, राजा कहता है, ये मेरा वो कपड़ा है, ये मेरा वो है, इसे मैं लगातार देखता हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मैं किस जगह पर पहुंच चुका हूं। मैं अपनी उस वैल्यू को समझता हूं कि मैं कहां पर खड़ा हूं और पहले क्या था और आज मैं क्या हूं। मैं उसको देखकर हमेशा याद रखता हूं कि मेरा पहले यही था। अब मैंने इस स्टोरी से क्या समझा? मैंने इस स्टोरी से ये समझा कि मैं पहले क्या था, आज मैं क्या हूं, मैं इस बात को नहीं भूलता। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके जो भी सपने हैं, जिसे आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, उसे आप पूरा करने गैलवे से आए हैं। और आप क्या हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आप आज कामयाब नहीं हैं, तो एक दिन आप कामयाब होंगे। बस आप अपनी उस पोजीशन को याद रखिए कि आप आज क्या हैं और आप उसके लिए आज क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। जब आप ये एफर्ट्स लगातार करने लग जाएंगे, तो आप भी गैलवे के अंदर राजा बन जाएंगे। बस आपको ये चीज को ध्यान रखना है। मुझे इस स्टोरी ने इतना मोटिवेट किया कि मैं इस स्टोरी को कभी नहीं भूलता कि मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूं और अभी मुझे आगे कहां तक जाना है, ये मैं जानता हूं। तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। बस आपको उस पे लगातार काम करना है। आज जो आप पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन को आप बदलने आए हैं। बस आप अपने उस कपड़े को, आप उस सिचुएशन को उस जगह पर रख कर काम करना शुरू कीजिए साहब, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट हमेशा उसी को आते हैं जो लगकर काम करता है। और एक छोटी-सी और बात बोलना चाहूँगा और अपने सेशन को खत्म करूँगा। मैंने अभी कुछ समय पहले मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी में मेरे को बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। हर इंसान की लाइफ में ना बुरा वक़्त होता है। मे बी हम सब लोग पैसा कमाने आए हैं, हम सब लोग यहाँ पे पैसा अच्छे से कमाने आए हैं, तो हो सकता है हमारे यहाँ पर बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होंगे। तो हम जितने भी लोग पैसा कमाने आए हैं, यानी कि हम बड़ा व्यक्ति बनने आए हैं। जो बुरा वक़्त है, ये एक टाइम बाद हट जाएगा, मगर हटेगा उसी के लिए जो व्यक्ति लगातार काम करेगा। बुरे वक़्त ज़रा अदब से पेश आ, वक़्त को बदलने में वक़्त नहीं लगता। मेरा मोबाइल नंबर है 9810146072। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आपको उस पे लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। उसका नाम है एनहांस विद लकी। एनहांस विद लकी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको चैनल भी मिल जाएगा। बाकी मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया, 9810146072। आप मुझे कभी भी मैसेज डालकर बात कर सकते हैं। फाइनली थैंक यू वेरी मच। जय गैलवे, जय भारत।